सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल सुनील कुमार क्रिएटिव स्टाइलिस्ट। आई एम सुनील और आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं आयरनिंग कर्ल्स कैसे करते हैं। आप सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, सर आयरनिंग कर्ल्स कैसे करते हैं, इसका एक ट्यूटोरियल आप बना दीजिए। सो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्यूटोरियल, शॉर्ट नहीं, इट्स लॉन्ग वन। सो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आपने आयरनिंग से कर्ल्स कैसे बनाने हैं। बहुत ही आसान है। और हाँ, आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर क्या आयरनिंग कर्ल्स स्ट्रॉन्ग कर्ल्स के कंपेयर में ज़्यादा चलता है? जी हाँ, बिल्कुल ज़्यादा चलता है। बिकॉज ऑफ द जो आयरनिंग का हीट टेम्परेचर है वो टोंग के कंपेयर में ज़्यादा होता है। टोंग में ज़्यादातर आपको अभी जो प्रीवियस मॉडल है उन पे आपको 210 डिग्री मिलता है मैक्स टू मैक्स, और आयरनिंग में आपको 230 डिग्री मिलता है। तो आपको ज़्यादा हीट मिलती है और उसको आप जब प्रेस करते हैं तो आपका मॉइस्चर लेवल ज़्यादा उड़ता है, तो बाल ज़्यादा टाइट बनता है। बेसिकली अपने पैटर्न में काफ़ी टाइट कर्ल्स निकाल के देता है क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा आउट होता है और हीट टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिलता है। वहीं टोंग में आपका 210 डिग्री है, इसलिए थोड़ा सा कर्ल्स उतना ज़्यादा मॉइस्चर आउट नहीं कर पाता है हेयर से, तो थोड़ा आपके कर्ल्स बनते हैं, टाइट बनते हैं, पर उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं चलेंगे जितने की आयरनिंग चलते हैं। बट क्या आयरनिंग कर्ल्स सभी हेयर के लिए सूटेबल है? नहीं। अगर आपके हेयर में लेयरिंग कट हुआ है, स्टेप्स में है, आपके हेयर कटिंग हुआ है, देन इट्स गुड, यू कैन वर्क विद आयरनिंग कर्ल्स। अदरवाइज लॉन्ग हेयर है, वन लेंथ हेयर है, तो आपको कर्लर का ही यूज़ करना पड़ेगा। आया समझ में? तो दोनों ज़रूरी है, आपको दोनों से कर्ल्स बनाने आने चाहिए। चलिए फिलहाल आज तो हम आयरनिंग कर्ल्स के बारे में समझ रहे हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है। सो डमी पे भी कैसे करना है और क्लाइंट्स पे आपको कैसे करना है, दोनों सिमिलर ही टेक्निक है। एक बार अभ्यास करके ट्राई करके हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करें। सो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे हमने आयरनिंग कर्ल्स बनाना है। सो ये है हमारी आज की मॉडल, ठीक है। सो ठीक है, 1 2 3। सो ये है हमारी आज की मॉडल और आज हम इस पे देखने जा रहे हैं कैसे आपने आयरनिंग कर्ल्स करने हैं। अभी हमने ब्लो ड्राई किया है और सेक्शनिंग हम डिवाइड कर लेंगे और काफ़ी जल्दी आप फास्ट इससे बना सकते हैं। सो पहले हम रेडियल पार्टिंग डिवाइड कर लेते हैं। ईयर टू ईयर आपने फ्रंट के हेयर सिक्योर कर लेने हैं एंड सेम विल बी अदर साइड। तो आपने डिवाइडेशन कर लेना है सेंटर और रेडियल पार्टिंग। सो फिलहाल विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक ऑफ द पॉइंट। यहाँ से बैक पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे आयरनिंग कर्ल्स। बहुत ज़्यादा हैवी सेक्शन भी नहीं लेने हैं। हैवी सेक्शन आप तब ले सकते हैं जब आपको जल्दी हो रही हो या आपको थोड़े सॉफ्टर कर्ल्स बनाने हो, दैट्स इट। सो यहीं से आपने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है, दैट्स इट। अब इस पार्ट में आप सेक्शन को 3 सेक्शन में, 4 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हो या 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हो, दैट्स डिपेंड ऑन यू। सो मान लेते हैं ये हमारी सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग है। सो मान लेते हैं ये हमारा सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग है। इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। सेंटर से आधा बाल उधर और हाफ हेयर इधर। इस पे से आपके 2 सेक्शन आराम से निकल सकते हैं और यहाँ पे भी आपके 2 सेक्शन आराम से निकल सकते हैं। तो इधर जो 2 सेक्शन होंगे उनको हम उधर की तरफ टर्न करेंगे और उधर वाले हेयर को हम इधर की तरफ टर्न करेंगे। सो आयरनिंग मशीन जो है आप लोगों को वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। ये अभी मैं जो ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ ये एलन ट्रूमैन का ब्रांड है। आप आइकॉनिक का भी यूज़ कर सकते हैं और H&K का भी आता है, बहुत सभी ब्रांड में अवेलेबल है। बस आपने उन ब्रांड्स में ये देखना है कि पहली बात आपका जो आयरनिंग मशीन है वो यहाँ बैक ऑफ द पॉइंट पे जो मटेरियल होता है पीछे का, ये रबरिश नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे इसके टिप्स बने हैं, थोड़ा दिखाता हूँ आप लोगों को, आई होप सो आप लोगों को दिखाई देगा अच्छे से। सो इस पे फोकस करते हैं, या इट्स गुड। सो देखो जैसे कि इस पे आगे ये टिप्स बने हैं। सो ये टिप्स नहीं चाहिए हमें, बिकॉज़ यहाँ से जैसे आप बाल को खींचोगे तो ये टिप्स उभरे हुए हैं तो आगे से आते हैं। सो ऐसा नहीं चाहिए हमें, ये बबर्स या ये फ्रिक्शन नहीं चाहिए। बैक मटेरियल अच्छा है इसका, काफ़ी स्मूथ है, तो ऐसे ही बैक मटेरियल होना चाहिए। प्लेट काफ़ी स्लिम आयरन है ये और ब्लैक डायमंड प्लेट है। एलन ट्रूमैन का ब्रांड है ये, इट्स एलन ट्रूमैन। और बाकी आप अदर ब्रांड भी यूज़ कर सकते हो, बट राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग दिस वन। सो ऐसा देखना है ये वाला सरफेस काफ़ी स्मूथ हो, ये रबरिश ना हो,
पीछे का मटेरियल रबरिश नहीं होना चाहिए, ऐसे करेंगे तो फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। सो हम कर रहे थे आयरनिंग कर्ल्स कैसे करना है। टेम्परेचर जो है डमी पे 170 टू 190, क्लाइंट पे आप अकॉर्डिंग टू हेयर रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हेयर मीन्स पतले बाल होंगे तो 170 टू 190, फाइन हेयर और केमिकल ट्रीटेड होंगे। मीडियम थिक हेयर के लिए 200 डिग्री पे आप जा सकते हो, 210 पे भी आप कर सकते हैं। और हिना कोटेड एंड थिक बाल के लिए, हेल्दी हेयर के लिए मैक्स टेम्परेचर पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए कैसे करना है ये आप देख लो। नॉर्मली आप आयरनिंग ऐसे पकड़ते हो, आप ये जज कर लो कि थंब कहाँ है, ऊपर ही है, सो थंब विल बी अप, ऊपर रहेगा। आप जस्ट टर्न डाउन कर दो इसको ऐसे। नॉर्मल हम ऐसे पकड़ते हैं आयरनिंग को, जब आप आयरनिंग तो अंगूठा ज़्यादातर केस में ऊपर होता है, तो अंगूठों का आप ऐसे नीचे मोड़ दो, यहाँ से पकड़ना है और ऊपर की तरफ मोड़ देना है। सेक्शन अगर आप उधर की तरफ मोड़ रहे हो तो ये आयरनिंग के बैक साइड वाले हिस्से पे डालना है। एक राउंड आपने करना है और उसके बाद स्लोली 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 आप सीधे सीधे नीचे की तरफ आते चले जाएंगे। आपको एक बार ही टर्न करना है, दैट्स इट। और धीरे 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 आपने कंटिन्यू चलते रहना है, चलते रहना है। बस ये ध्यान रखें कि आप बराबर इसमें हीट दे रहे हो, दैट्स इट। सी सो ये हमने एक कर्ल्स बना लिया, या इट्स लुकिंग नाइस, वाह, आए समझ में। फिर से करते हैं। फिर हमने दूसरा सेक्शन लिया, फिर वही चीज़, अंगूठा ऊपर है, इसको नीचे कर लो, टर्न डाउन, पकड़े इसको एक बार मिडिल ऑफ पॉइंट पे और इस सेक्शन को उधर की तरफ। अभी ये लेफ्ट साइड में खड़े हैं हम, तो हमने इसको बोलना है तुम राइट साइड में जाओ, उधर की तरफ। बस इसको एक राउंड आपने घुमाना है और अपनी पोजीशन पे आ जाओ सीधा। ये पोर्शन देख लो आपके तरफ हो और फिर खींच लें आप इसको सीधा सीधा, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा टाइट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही प्रेस करें कि सेक्शन आपके हाथ से आयरनिंग से छूटे ना। क्लाइंट का बाल यहाँ से खींचे ना, अगर खींचे तो यहाँ से आपको पकड़ लेना है और एक हाथ से आपको आयरनिंग कर्ल्स को खींचना है। मेन है यहाँ पे बाल में हीट को लगाना। प्रेशर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको हीट उस पर बराबर लगाना है। या इट्स लुकिंग वेरी नाइस। सी तो अभी हमने ये 2 कर्ल्स बनाए, अब इनके 2 के आप 4 कर लो, 5 कर लो, इट्स डिपेंड ऑन यू। सो हमने एक के अभी 3 बनाई, इसके भी बना ही लेते हैं। 2 कर्ल्स इसके हम कर लेते हैं। इसको आप डिवाइड कर सकते हो और ऐसे रखना चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हो। सो किसी को पतले कर्ल्स पसंद है तो ऐसे दे दो, मोटे कर्ल्स पसंद है तो जैसे हमने एज इट इज़ किया था वैसे आप कर सकते हैं। अब उधर वाले के लिए हम थोड़ा सा इस साइड में जाएंगे। सुनाओ, अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी हमने 2 सेक्शन लेने हैं। अब यहाँ वाले कर्ल्स को उधर की तरफ देना है हमें। सो अगेन वही, अंगूठा ऊपर है, थंब विल बी अप, इसको नीचे कर दो, डाउन, ठीक है। नॉर्मल आप आयरनिंग ऐसे पकड़ते हो, कोई सी भी आयरनिंग हो ऐसे पकड़ो, अंगूठा नीचे कर दिया, देखो ये सेक्शन मिडिल में आ गया। अब इसको उधर की तरफ प्ले करना है, अभी राइट में है ना, इसको लेफ्ट में डालना है। तो आप मान लो ये आयरनिंग मशीन का, आप ऐसे भी मान सकते हो, इसको आप हेड मान लो और इसको आप टेल साइड मान लो। हेड या फ्रंट और बैक साइड, फ्रंट और बैक साइड, फ्रंट और बैक। ये मिडिल है, फ्रंट मिडिल बैक, फ्रंट मिडिल बैक, आया समझ में, फ्रंट मिडिल बैक, ठीक है। सो यहाँ क्या करना है, जब राइट में है आप तो सिंपल आपने बोलना है इस सेक्शन को तुम जाओ लेफ्ट में, ठीक है, और एक रोल आपने घुमा देना है, दैट्स इट। और सीधा सीधा खींचते चले जाओ अपनी तरफ। चेस्ट लेवल पे आप इसको बिल्कुल सामने रख सकते हैं। स्लोली स्लोली खम, बहुत नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना है। सो आप नॉर्मली आपको सीधा सीधा आना है इसको, बस हल्का हल्का इस पर आपने नोटिस ये करना है कि आप एक इक्वल अंतराल में आप चल रहे हो, एक सेम प्रोसीजर में, ये नहीं कहीं रुक गए और कहीं पे आपने ज़्यादा हीट दे दी, कहीं पे कम छोड़ देंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका कर्ल्स बन चुका होगा। सेम विल बी ऑन दिस सेक्शन, थंब विल बी डाउन, थंब नीचे रहेगा, सेक्शन मिडिल में है, फ्रंट साइड ये आपकी आयरनिंग का फ्रंट साइड है, इसकी तरफ डाल देना है आपने। या आप बोलेंगे लेफ्ट में हम राइट में हम कर रहे हैं, पकड़ा इसको और इसको लेफ्ट की तरफ छोड़ दिया और रोल कर देना है, ठीक है। एंड देन स्लोली स्लोली आप सीधे अपनी तरफ आएंगे इसको, दैट्स इट। अगर आपको ये कर्ल्स बहुत ज़्यादा टाइट चाहिए होता है क्लाइंट पे और रियल हेयर पे भी,
सो ऊपर वाले सेक्शन में बताऊंगा कैसे करना है। अभी तो हम नॉर्मल इसको छोड़ देंगे, दैट्स इट। सी, तो ये हम थोड़ा ज़्यादा फास्टर चले थे इसलिए थोड़ा यहाँ पे सॉफ्ट हो गया। तो अगर आपको वहाँ पे भी टाइट चाहिए तो अगेन आप दोबारा कर सकते हो। जहाँ पे आपने कम समय दिया है वहाँ पे थोड़ा हीट आप ज़्यादा लगाएं, रुके वहाँ पे। बाकी तो हम कर्ल्स बना ही चुके हैं, तो जस्ट वहाँ से आप ऐसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा बार मौके नहीं देगा आपको। हाँ, दैट्स इट। सी, तो वहाँ पे हमने मोड़ा तो वहाँ पे भी क्या हो गया, टाइट हो गया। आया समझ में? सो ऐसे आप आइनिंग कर्ल्स करते हैं। हैवी कर्ल्स चाहिए तो आप ऐसे छोड़ देंगे, पतले चाहिए तो इनको आप डिवाइड कर दें। एक सेक्शन और करके बता रहा हूँ, टॉप पॉइंट पे सिमिलर रहेगा, फ्रंट पे भी एक बार आप लोगों को बता दूंगा कैसे आपने करना है, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अगर आपको ज़्यादा टाइट कर्ल्स बनानी हो, देन रियल हेयर पे हो या डमी पे हो, अब ये डमी पे भी या मैनिक्यून पे भी डिपेंड करता है हेयर क्वालिटी के ऊपर। कई डमियों में जो है आयरनिंग कर्ल्स अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है? वाई? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा होते हो, आप लोग टेम्परेचर का ख्याल रखते नहीं हैं और ले 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे और वो है जो होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं या सिंथेटिक एंड 100% ह्यूमन हेयर नहीं होता है, मिक्स टाइप ऑफ हेयर होता है, तो आपका बाल जो होता है वो बर्न हो जाता है। सो सभी डमियों पे ये अलाउ नहीं है, ध्यान रहे। अगर आपका मैनिक्यून 100% ह्यूमन हेयर है तभी आप आयरनिंग कर्ल्स करें, नहीं तो बाल जल सकता है, ठीक है? ध्यान रहे जिन लोगों के पास वैसी डमियाँ हैं। बाकी रियल पे तो आप कर सकते हो। अच्छा, हम बोल रहे थे अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग लास्ट और ज़्यादा टाइट करना है तो क्या प्रोसीजर सेम रहेगा। अंगूठा अभी ऊपर है, थंब विल बी डाउन नीचे, और इसको बैक साइड में आपने प्ले कर लेना है, ठीक है? रोल करें इसको 10, दैट्स इट। रोल करें इसको और धीरे 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 आपने लेंथ की तरफ आना है। चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, स्लोली स्लोली कम डाउन। एक इवन टाइमिंग के साथ में स्लोली स्लोली बराबर समय देना है हर जगह पे, और एंड पे आपने रुक जाना है एजिस पॉइंट पे और आयरनिंग को घुमा देना है टाइट पकड़ के। बस ये ध्यान रहे कि आपकी प्लेट खुलनी नहीं चाहिए, इसको ओपन नहीं करना है। अगर ये ओपन होगी तो सेक्शन छूट जाएगा हाथ से, ठीक है? अब इसको रखो, इसको अराउंड आप 5 से 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बहुत है, 10 सेकेंड तक आप होल्ड कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आपने इसको रोल्ड अप करते हुए सही ऐसे सर्कल बनाते हुए खोल देना है। सो ऐसे में आपके कर्ल्स जो हैं वो काफ़ी नीट बनेंगे और काफ़ी ज़्यादा टाइट भी बनेंगे, क्योंकि आप उसको ज़्यादा समय तक होल्ड कर रहे हो। आए समझ? एक बार और देख लेते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा, थंब नीचे रहेगा, सेक्शन को अभी आप लेफ्ट में हो तो इसको राइट की तरफ छोड़ देना है, एक रोल करना है। रोल करने के बाद सीधे 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 आपने डाउनवर्ड की तरफ चलना है, नीचे की तरफ। बस सभी जगह पे बराबर बराबर हीट दें। टेम्परेचर 170 से 190 डिग्री। अगर आप डमियों पे काम कर रहे हो, कोई सी भी डमी हो, अगर वो 100% ह्यूमन हेयर भी है स्टिल, तब भी 170 से 190 डिग्री बहुत है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 190 डिग्री पे आपको रिजल्ट मिल जाता है। क्रिम्पिंग के लिए आप ज़्यादा जा सकते हो, बिकॉज ऑफ वो थोड़ा माइक्रो पैटर्न होता है तो हीट आपको ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आप कम रखेंगे हीट तो फिर बहुत टाइम लगता है और कई बार बहुत सॉफ्ट क्रिम्पिंग आती है। कई बार तो बच्चे करते हैं और उसके बाद में करते हैं और दूसरे जैसे वो फिर कॉम मारते वो निकल जाती है, तो थोड़ा हीट ज़्यादा रख सकते हैं उसमें। उस पर आप रख सकते हो एवरेजन जा सकते हो, मैक्स तक भी कर सकते हो, पर थोड़ा हेयर क्वालिटी का ध्यान रखना। अगर बाल बर्न होने लग जाए 220 230 तक आराम से कर सकते हो। ओके, नाउ रोलिंग आउट, इसको खोल रहे हैं। आए समझ में? सी, तो ये वाले कर्ल्स आपके ज़्यादा टाइट हैं, ज़्यादा नीट एंड क्लीन है और ज़्यादा लॉन्ग लास्ट भी चलेंगे, तो ज़्यादा टाइट बना सकते हैं इस टेक्निक से। आपको उसको रोल्ड अप करके होल्ड भी करना है। आए समझ में? चलो उस साइड से भी देख लेते हैं। नाउ तो सेम कर्ल्स हम इस साइड से भी बना रहे हैं। आयरनिंग कर्ल्स, बहुत सारे लोगों को आयरनिंग कर्ल्स पसंद होते हैं, मालूम? इसीलिए क्योंकि कर्ल्स जल्दी बन जाते हैं
और टोंग से वो लोग थोड़ा सा जो लोग आयरनिंग के यूज़ रहे उनकी बात कर रहा हूँ, वो सोचते हैं टोंग से कौन लपेटते रहे, आयरनिंग को घुमाया फटाफट किया हो जाता है। और रियल हेयर में तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है आपका, आप फटाफट करोगे कर्ल्स बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है। तो आप जैसे घुमाओगे खींचोगे और साथ साथ आपका कर्ल्स तुरंत उसी समय बन जाएगा। टोंग में आपको लपेटना पड़ता है। सी अभी हम इस साइड है, अंगूठा नीचे ही है, सेक्शन इस तरफ जाएगा, राइट में हो तो लेफ्ट में डाल देना है। रोल इट, धीरे 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 आपने स्लोली कम डाउन, एक इवन बैलेंस के साथ में आपने बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बराबर हीट आप सब जगह पे लगाएं टिल द एजेस पॉइंट। स्लोली बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। एजेस पॉइंट पे जैसे पकड़ेंगे आयरनिंग को टाइट कर लेना है, इसको घुमाना है। अब यहाँ पे क्या है, हमने इस सेक्शन को इधर मूव किया है तो इधर की तरफ ही छोड़ना है आपने, ठीक है। सो जब हम छोड़ेंगे तो इसी साइड छोड़ेंगे इसको। सो नाउ वी आर लिविंग ऑन दिस वे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये रोल्ड किया है हमने इस वजह से, ठीक है। उस साइड मत खोलना, नहीं तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो नाउ विल लिव इन दिस डायरेक्शन, तो इसको थोड़ा सा लूज करें, डैप करें और ये सेक्शन ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ छूट जाएगा। यस, सो यहाँ वाले कर्ल्स हमारे इस डायरेक्शन में है, इधर वाले कर्ल्स हमारे उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आया समझ में? सो आया समझ में आप लोगों को? सो दिस इज़ द लास्ट वन, आई होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा। सो इसको भी हम सेम टेक्निक से कर रहे हैं। थंब नीचे है, लेफ्ट, अभी हम राइट में है तो सेक्शन को बोलना है लेफ्ट में जाओ, ठीक है। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, दैट्स इट। अदरवाइज तो टेक्निकली लैंग्वेज थोड़ा अलग है, उस पर थोड़ा सा आप लोगों को धीरे धीरे करके आ जाएगा समझ में। इट्स बेसिकली आउटवर्ड कर्ल्स हैं और इसको हम बोलते हैं अवे फ्रॉम फेस। तो ये आपके फेस से पीछे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो ये एक थोड़ा सा सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको करेंगे। दैट्स इट। रोल्ड करना है, रोल्ड करना है, रोल्ड करना है, रोल्ड करना है। होल्ड करेंगे थोड़ी देर तक, इधर ही छोड़ देंगे हम इसको थोड़ा सा लूज करके। दैट्स इट। तो कुछ इस तरीके से आप आयरनिंग कर्ल्स को बनाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी चले गए थे, इस वजह से थोड़ा सॉफ्टर आया है। तो कई बार लगता है आपको कि वहाँ से टाइट करना है, तो आप सिमिलर पॉइंट से भी पकड़ के उसको घुमा सकते हैं उसी पॉइंट पे भी, तब भी आपका कर्ल्स उस पॉइंट पे टाइट हो जाएगा। जैसे देखो हमने वहीं पे घुमाया तो थोड़ा टाइट हो गया उस पॉइंट पे, आए समझ में? तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। सो ये थे हमारे आयरनिंग कर्ल्स आउटवर्ड डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम फेस, आमने सामने। ऐसे आप आयरनिंग कर्ल्स बनाएंगे। तो यहाँ तक हम सेम कर रहे हैं, फ्रंट पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपने करना है, ठीक है। सो ओके दोस्तों, ये हमने कर लिए हैं कर्ल्स ऑन बैक पॉइंट। सो अब चलिए देखते हैं फ्रंट में आपने इनको कैसे बनाना है। सो फ्रंट से पे जो है आपने फ्रंट पॉइंट पे आप डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन का यूज़ करेंगे। अभी मान लेते हैं कि हम सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग के साथ में काम कर रहे हैं, आप लेफ़्ट साइड राइट साइड भी दे सकते हो। सो यहाँ से आपने तिरछे सेक्शन लेने हैं जो कि डायगोनल बैकवर्ड रहेंगे, कुछ इस तरीके से तिरछे। तो इससे आपको जो है सेक्शन में वॉल्यूम काफ़ी अच्छा मिलेगा। सो डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन का हम यूज़ करेंगे। सो पहला सेक्शन हमने ले लिया और इसको आपने सेम वही टेक्निक है और वही तरीका है, उस साइड से दिखाता हूँ आपको समझ में आएगा। अभी हम कहाँ हैं? लेफ़्ट साइड में है ना, ये वाला हमारा, सॉरी राइट साइड में है। सो प्रोसीजर वही रहेगा सेम। कॉर्नर पॉइंट पे आपने थंब देखो नीचे की तरफ ही है और आपने इसको प्रेस करना है, सेक्शन बैक साइड ऑफ जाएगा, अवे फ्रॉम फेस, पीछे की तरफ। ध्यान रहे ये सारे हेयर आपकी प्लेट में आना चाहिए, आयरनिंग प्लेट्स में आना चाहिए। धीरे धीरे आप डाउनवर्ड चलेंगे। अब हमने इसको ऊपर से मोड़ा है, सो कर्ल्स हमारा उसी पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा, इस पॉइंट से। सो ये आप ज़रूर देखेंगे आपको कर्ल्स को कहाँ से प्रेजेंट करना है, आपको कर्ल्स कहाँ से आउटवर्ड चाहिए। और थोड़ा हम हैवी सेक्शन के साथ में काम कर रहे हैं। सो स्लोली हम डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं, हैवी सेक्शन है। रियल हेयर पे तो आप
बहुत स्मूथली आप इसको बना पाएंगे क्योंकि मॉइस्चर लेवल अच्छा होता है। डमी पे थोड़ा सा अटकता है आपका आयरनिंग मशीन बिकॉज़ ऑफ द हेयर क्वालिटी थोड़ा अलग होता है, और हो सकता है कि आपका मैनिक्यूर पे अगर स्प्रे वगैरह पहले लगा हुआ है तब भी आपको ये जो सॉफ्टनेस या बहुत स्मूथनेस के साथ में कर्ल्स बनता है वो नहीं आएगा, अटक अटक के आएगा। सो इसको भी आप बना के इसी तरफ आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में छोड़ देना है। या इट्स लुकिंग नाइस, सी। तो कुछ इस तरीके से आपका कर्ल्स फ्रंट से विजिबल होगा, या इट्स गोइंग अवे फ्रॉम फेस से, फेस से पीछे की तरफ। तो ये वाला हिस्सा हमें दिखता है तो काफ़ी फ्लफ़ी एंड बाउंसी लगता है। अब यहाँ मैं थोड़ा टॉप से बना रहा हूँ, अपोजिट साइड से देखो, नोटिस करना। अब क्लाइंट के हिसाब से हम काम करते हैं यहाँ पे। सो अभी मैं इस सेक्शन यहाँ पे समझ में आएगा आपको। हाँ, तो अगर क्लाइंट बोले कि कर्ल्स जो है बिल्कुल ऊपर से नहीं चाहिए, थोड़ा डाउन पॉइंट से चाहिए, तो बोलो ठीक है, इट्स ओके, हो जाएगा। सो आप फिर वहाँ से आपकी प्लेट को या कर्ल्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास थोड़ा सा हैवी फेस है, जिन लोगों के फैटी फेस होते हैं उनके लिए आप ये चीज़ कर सकते हो। तो पहले हेयर को नेचुरली इनवर्ड आने दो। इससे क्या होगा, आपका ये चेकबोन एरिया, जॉ लाइन आपकी कवरेज पे आ जाएगी, और यहाँ तक उसको नेचुरल फॉल होने दो। उसके बाद यहाँ से आप इसको टर्न आउट स्टार्ट करेंगे। आया समझ में? अब क्लाइंट बोलते हैं ना मुझे यहाँ से कर्ल्स चाहिए, केवल एजिस पॉइंट पे कर्ल्स कर दो, या ऐसे बोलते हैं ना एंड पॉइंट पे कर्ल्स कर दो। तो बस आपको उसी जगह पे पकड़ना है और उसको उसी टेक्निक को यूज़ कर लेना है। सो ये हमने सेक्शन बैकवर्ड की तरफ प्ले किया था। बस अवे फ्रॉम फेस चलना है, रोल्ड किया, इसी पॉइंट पे हमने होल्ड किया, छोड़ देना है इधर की तरफ सी। तो यहाँ से और यहाँ तक हमारा हेयर स्ट्रेट आया है। उसके बाद कर्ल्स नीचे टर्न आउट हुआ है। क्लाइंट बोलती है मुझे यहाँ से टर्न आउट चाहिए, देखो समझो। हाँ, क्लाइंट बोलती है मुझे इस पॉइंट से चाहिए, तो घुमा दो इसी पॉइंट से, तो कर्ल्स क्या हो जाएगा, उसी पॉइंट से प्रेजेंट हो जाएगा आपका। तो थोड़ा हमने बनाया इसको, और बाकी आधे में तो हम बना चुके हैं। सो बस मैं इतना ही करूँगा, इसको थोड़ी देर होल्ड करेंगे हम और इसको छोड़ देंगे सी। अब कर्ल्स थोड़ा और ऊपर से आ गया। क्लाइंट बोलती है मुझे बिल्कुल यहीं से चाहिए, तो आप ऊपर से भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। आया समझ में? सो ऐसे आप आयरनिंग कर्ल्स को तैयार करेंगे विद द डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन। अब ये एरिया काफ़ी वाइडर एंड ब्रॉड हो जाएगा, तो इसको हम दो पार्ट में लेंगे, दो सेक्शन में। पहले ये नीचे वाला और फिर ऊपर वाले को। सो इस वाले पार्ट को हम पहले ले लेते हैं। देखो ये एरिया काफ़ी चौड़ा है ना, तो हमने इसको दो पार्ट में ले लिया। पहले हम इसको बनाएंगे इसी पॉइंट से, बस कर्ल्स कर दो। सेम पॉइंट से आपको आगे वाले सेक्शन को भी करना है। बस स्लोली चलते रहें अवे फ्रॉम फेस। ये सेक्शन हमने पीछे की तरफ मूव किया है। दैट्स इट। सो ये टेक्निक है आपकी आयरनिंग कर्ल्स बनाने की, बहुत आसान है। टाइट के लिए मैंने बोला कि आपको इसको रोल्ड अप करना है। सो आपका कर्ल्स जो है वो ज़्यादा टाइट बनेगा, मैनिक्यूर पे भी और क्लाइंट पे भी। ठीक है, ये निर्भर करता है खैर आपके ऊपर। अगर आपको टाइट्स चाहिए दैन कर्ल्स यहीं से आप इसको मोड़ लेते हैं, यहीं से मोड़ा बैकवर्ड की तरफ। पर ध्यान रहे नीचे वाले टर्न पॉइंट में, ऊपर वाले टर्न में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मर्जिंग में रखें। दैट्स इट। सो ये तरीका है आयरनिंग कर्ल्स बनाने का, बहुत ही आसान है। आपको बहुत ज़्यादा बाल खींचना नहीं है, बस टेम्परेचर आपको थोड़ा ध्यान में रखना है और बराबर हीट सारे बाल पे देनी है। एक स्मूथली वे में आप नीचे चलते रहें, बराबर हीट लगाएं सारे हेयर पे, तो आपका कर्ल्स जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। एजिस पॉइंट पे भी ध्यान रहिए, जब आप ऐसे रोल करते हैं तो बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच जाओ पहले, और फिर उसको घुमा लो। थोड़ा बाल छूटता है, छूट जाने दें, इट्स ओके, चलेगा से। सो पहला कर्ल्स हमारा ये है, दूसरा कर्ल्स ये इसके ऊपर से आ रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसे लेयर्ड आपको फ्रंट से नज़र आती हैं। और ये आपका लास्ट वाला सेक्शन ऐसे ही हम उस साइड से भी करने वाले हैं। सो बाउंस या आपको टर्न आउट लुक जहाँ से भी चाहिए हो। देखो अगर मैं इसको यहाँ से मोड़ूंगा तो यहीं से मुड़ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। चलो मोड़ लेते हैं, बाकी सारे हेयर को
बाल उतना ही आपको लेना है आपकी प्लेट में जितनी आपकी आयरनिंग मशीन हैंडल कर रही हो। देखो ज़्यादा चौड़ा हो रहा है इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इजी हो जाएगा कर्ल्स बनाना। ज़रूरी नहीं आपको बहुत ज़्यादा वाइडर और मोटा सेक्शन लेना ही है। दैट्स इट। तो ये तरीका है आपका आयरनिंग कर्ल्स बनाने का। स्लोली आपने नीचे चलना है। अगर डमी पे कहीं पे अटकता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, थोड़ा प्रेशर को कम कर दो और सॉफ्टली चलते जाओ। थोड़ा हीट दे के चलना। हीट के लिए थोड़ा स्लोली चलना पड़ेगा आपको, और लास्ट में उसको रोल्ड अप भी कर दो। ये जस्ट फॉर द मैनिक्यून के लिए, हाँ, डमी के लिए। क्लाइंट पे तो बहुत जल्दी आ जाएगा आपका कर्ल्स, वहाँ दिक्कत नहीं आता है। मेन है थोड़ा डमी का हेड टू हेड डिपेंड करता है, तो उस पर आपको थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना है जब आप अभ्यास कर रहे होंगे और ऑन योर मैनिक्योर, तब इस चीज़ का ध्यान रखें। एक चीज़ और बोली है मैंने, सभी लोगों के लिए अलाउ नहीं है ये। आपका डम्मी 100% ह्यूमन हेयर हो तभी आप उस पर कर सकते हैं। मिक्स्ड में भी आ जाता है बट टेम्परेचर का विशेष ध्यान देना होता है। ये नहीं कि आपने आयरनिंग पकड़ ली और बहुत देर तक उसी पॉइंट पे आप स्टेबल हो रखे हो, आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हो, तो हीट ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा देर तक लगेगी, तो फिर वहाँ से बर्न, आपका बाल जो है वो बर्न हो सकता है। हेयर स्टिकी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। मैनिक्योर का, डमी की बात कर रहा हूँ, क्लाइंट की नहीं। तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके डमी पे पहले से आपने बहुत स्टाइल बना रखे हो और आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो इन बातों का विशेष ध्यान दे लेना। आपका डमी फ्रेश वॉश किया हुआ होना चाहिए, मीन्स आपने वॉश किया हो आज ही, उससे पहले आपने कोई स्प्रे ना लगाया हो, तब आप बनाएं ये कर्ल्स, नहीं तो आपका मशीन बार बार अटकेगा। ये चीज़ का ख्याल रखें। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कैसे इसको बनाना है। इजी है। अभी भी हमने देखो कैसे किया, अंगूठा नीचे ही रखा है, सेक्शन को इस तरफ फ्रंट साइड ऑफ आयरनिंग मशीन के हेड साइड में हमने अवे फ्रॉम फेस कर रहे हैं ना, तो पीछे की तरफ डाल दिया है बस। तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे आयरनिंग कर्ल्स को। आसान है। अब ये भी जैसे कहीं कहीं पे चिपक रहा है, सो काफ़ी स्टिकी हो रहा है इन सम पॉइंट्स, तो इसको भी वॉश की रिक्वायरमेंट है, तो इसको भी हम वॉश करेंगे। जब तक आप कोई मशीनरी वर्क नहीं कर रहे हो डमियों पे ना, तो हम बहुत जल्दी वॉश भी नहीं करते हैं। कम से कम हम एवरेजन आपको फील हो जाता है, आराम से आप 4, 5, 6 स्टाइलिंग आराम से बना सकते हो। उसके बाद में आप हेयर वॉश के लिए जा सकते हो। जब भी आप बिना मशीनरी वर्क का कोई स्टाइलिंग बना रहे हो जिस पे कर्ल्स नहीं बना रहे हो, कहने का मतलब है कि उस पर कर्ल्स वर्ल्स नहीं है, आप हैंड आर्ट के माध्यम से बना रहे हो, उस पर पुलिंग टेक्निक है, फ्लफ़ी टेक्निक है, आप उस पर रोलिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, पफ बना रहे हैं, हैंड आर्ट के थ्रू स्टाइलिंग है, स्प्रेडिंग बेस्ड है, तो वहाँ पे मशीनरी वर्क नहीं चाहिए आपको, कर्ल्स वर्ल्स नहीं बना रहे हैं, तो उस केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा हेयर स्टाइल बना सकते हो। प्रॉपर स्प्रे करते हैं हम, प्रॉपर जैसे हम क्लाइंट के ऊपर बनाते हैं, ज़्यादा स्प्रे लगा रहे हैं, तब हद से 4-5 स्टाइलिंग के बाद में आपको वॉश की नीड पड़ जाती है। यस, इट्स लुकिंग नाइस। सो ये हमारा लास्ट सेक्शन है और इसको भी हम बना लेते हैं। वो वाला सेक्शन हमने 2 पार्ट में लिया था, इसको एक साथ लेते हैं, देखते हैं। सो ये हमने एक साथ लिया। कभी कभार करते हैं ना जब आपके पास समय नहीं होता है, और अब आप लोग वीडियो देखते देखते बोर हो रहे होंगे। चलो ठीक है। सो इसको हमने जल्दी से एक ही सेक्शन में ले लिया है। तो इसको अगर आप हैवी सेक्शन ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि आपको फिर उसको हीट भी ज़्यादा देनी है, बिकॉज़ डेंस ज़्यादा है बाल, तो आपको हीट भी ज़्यादा चाहिए। और अच्छे से आप इसको रोल्ड अप करें, तभी आपका कर्ल्स बनेगा, नहीं तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये हमने सेंटर पार्टीशन के साथ में किया। आप राइट साइड की तरफ रख सकते हो, आप लेफ़्ट साइड की तरफ रख सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है क्लाइंट के डिमांड के हिसाब से। ये जस्ट लुकिंग नाइस। सो ऐसे आप आयरनिंग कर्ल्स तैयार करते हैं, ठीक है। सो
ये हमारे कर्ल्स हैं बैक पॉइंट पे। साइड पॉइंट से कुछ ये ऐसे नज़र आएंगे जो हमने डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन के साथ में किए हैं। इनको आप एज इट इज़ ऐसे रहना चाहे तो रख सकते हैं, डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। अगर आप नहीं खोलना चाहते हैं तो जस्ट लीव लाइक दिस और क्लाइंट को जाने दें, हल्का फुल्का स्प्रे कर दें। सो हल्का फुल्का हम इस पर स्प्रे कर देते हैं जस्ट जो फ्लाई फ्रिजी हेयर है उनको बिठाने के लिए। क्लाइंट पे तभी करिएगा जब क्लाइंट को चाहिए होगा कि हाँ मुझे हेयर स्प्रे लगाना है। मीन्स कई बार क्लाइंट मना करते हैं, नहीं कोई भी उनको हेयर स्प्रे वगैरह नहीं चाहिए। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो ऐसे आप आयरनिंग कर्ल्स बनाते हैं। सो ओके दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट द आयरनिंग कर्ल्स। आई होप सो आप लोगों को आयरनिंग कर्ल्स समझ में आए होंगे। अब आप लोग आसानी से आयरनिंग कर्ल्स बना पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है या जिनको भी आयरनिंग कर्ल्स नहीं आते, शेयर करें उन सभी लोगों के साथ में, ज़रूरतमंद लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय।